हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक स्टार पे। तो चलिए शुरू करते हैं दंगा का भाग दूसरा। और उस समय तो ठेली और हवेली के बीच थोड़ी ही फासला रह गया था कि तभी उनकी आंखें फटने को उतारू हो गई, क्योंकि आंधी की तरह सरसराती आई वह ढाल ठेली के पहियों को शहीद करती चली गई थी। इसी के साथ शारदा हो गई ठेली भी, लेकिन सही सलामत थे अभी वे बम जो ठेली पर रखे थे और जो किसी भी पल फट सकते थे। तभी मौत से खेलने आ पहुंचा वह। भला वह मौत से खेलना नहीं तो और क्या था? उन बमों के गुच्छे को हाथों में उठाना जिनके जलते हुए पतीले एक क्षण के सोवे हिस्से से पहले ही बम में भरे बारूद तक पहुंचने वाले थे। लेकिन एक पल का सोवा हिस्सा भी शायद उसके लिए बहता क्या बहुत था, जो बमों के उस गुच्छे को थामकर किसी छलावे की भांति कुएं की तरफ उछल गया था। शायद उसका मकसद बमों को पानी में फेंककर बेकार करना था, लेकिन वह अपने मकसद में सफल हो जाता उससे पहले ही बमों में धमाका हो गया। थमकर रह गई देखने वालों की सांसें। उफ उफ, उसने अपनी जांबाजी से हवेली को तो बमों से बचा लिया, लेकिन खुद को ना बचा सका। उफ, भयानक मौत मारा गया एक जांबाज। तभी देखने वालों को दिखाई दिया वह अजूबा। औरों के लिए जो अपनी जान पर खेले जाते हैं, उन्हें बोला ऐसे धमाके कहाँ मार सकते हैं? खुले हुए मुखों से शब्द बनकर निकले वो सवाल। औरों के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाले ए जाबाज, कौन है तू? हाँ हाँ, कौन है तू? तिरंगा, जो इस दंगों की आग को भड़काने वालों के लिए विनाश का पैगाम बनकर आया है। छक छक, हा तड़ाक। फिर कनी सी घूमी उस ढाल की चोटों को सहकर फिर कुछ करने लायक ना रहे दंगाई। पीएसी के जंगलों ने उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। जिसने भागने की कोशिश की वह गोली का शिकार बना। दाएं दाएं दाएं। देखते ही देखते दंगाई कैदी बन गए थे और उस मोहल्ले से दंगे का आतंक समाप्त हो चुका था। यह सब उस रहनुमा तिरंगा की वजह से हुआ है। कहाँ गया वो? ये रहा तिरंगा। वह तिरंगा झंडा था। और तिरंगा इसी तरह भारत नगर के हर मोहल्ले से दंगे की आग बुझानी है मुझे। दूसरे मोहल्ले में हा 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 हा, हमारे मोहल्ले में तुझे बचाने का कोई इंसान क्या, तेरा भगवान भी नहीं आएगा। हा 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 हा, बचाओ बचाओ। दूसरे क्षण छूट पड़ी उस जालिम के हाथ से वह तलवार। यह तलवार तेरी आत्मा को हमसे बचाकर अल्लाह के पास ले जाएगी। नहीं। तभी इंसानियत उस सनसनाती उस ढाल ने तलवार का लक्ष्य बदल दिया और उन दोनों हाथों ने थाम ली उस व्यक्ति को। घबरा मत दोस्त, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, यह मेरा वादा है तुमसे। दंगाइयों ने ऐसे घूरा उसे जैसे कसाई हलाल करने से पहले बकरे को घूरता है। कौन है बे तू, हिंदू या मुसलमान? इंसान। इंसानियत को तुम जैसे दरिंदों के हाथों से बचाने वाला इंसान हूँ मैं। उछलकर दूर गिरा वह। अबे देख क्या रहे हो, ये हमारा दुश्मन है, फाड़ डालो साले को। भीड़ में से सिर्फ दो चार ही आगे बढ़े। ओह, इसका मतलब दंगा भड़काने वाले ये दो चार ही हैं। बाकी सभी लोग तो धार्मिक उन्माद में इनके पीछे लगे हुए हैं, इनके और ठिकाने लगाने होंगे। दाएं धुन साएं आह, चारों को धाराशाही करके भीड़ की तरफ पलटा तिरंगा। इन चंद गुंडों बदमाशों की बातों में आकर आए आप सब लोग हथियार लेकर सड़कों पर खून बहाने के लिए उतर आए। दंगों की आड़ लेकर इन सब का मकसद तो सिर्फ लूटपाट करना और अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा? नहीं मेरे भाइयों, नहीं। इस तरह धर्म की रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा तो होती है उसकी इज्जत करने व उसे समझने की। कोई धर्म नहीं सिखाता कि उसकी रक्षा के लिए छुरे और तलवार उठाई जाए, बेगुनाहों का खून बहाया जाए, लाशें बिछाई जाए। लेकिन आप ये सब करके
ना सिर्फ अपने धर्म बल्कि दुनिया के उस सबसे बड़े धर्म का भी अपमान कर रहे हैं जिसे इंसानियत के नाम से जाना जाता है। हिंदू और मुसलमान होने से पहले हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। और जब हम सब भाई भाई हैं तो ये जाति धर्म के नाम पर दंगे क्यों? भाई के द्वारा भाई का एक खून बहाने का है पागलपन क्यों? लाशें बिछाने का यह जुनून क्यों? जवाब दो मुझे, क्यों ये सब क्यों? जवाब देने के लिए किसी की भी गर्दन ऊपर ना उठी, जबकि अपनी झोंक में कहता चला गया तिरंगा। दोस्तों, इस देश में आज तक जितने भी दंगे हुए हैं उन सब के पीछे किसी न किसी रूप में राजनीति का जरूर हाथ है। दो समुदाय के साधारण से झगड़े से शुरू हुई बात को पतंगड़ बनाकर दंगे के रूप में कैसे देना है, ये राजनीति अच्छी तरह जानते हैं। वो तो आराम से सुरक्षा कर्मियों से घिरे एंटी क्रीडेंशन बंगले में बैठे रहते हैं और हम लोगों के बीच ही मौजूद उनके गुलाम छूट भइए नेता उनके इशारों पर नाचकर अफवाहें और आसामाजिक तत्वों के बल पर हमें ऐसा धार्मिक उन्माद भड़काते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें उनके साथ हथियार लेकर सड़कों पर उतरना ही पड़ता है और वह स्थिति दंगे का रूप ले लेती है। याद रहे दोस्तों, दंगों की आग में भेंट चढ़ने वाले बेगुनाह और अनजान नहीं होता है। बेगुनहगार और जानकार लोगों को चूंकि यह धंधा है इसलिए इस आग से बचना खूब जानते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप किसी के बहकावे में ना आइए। रोकिए ये दंगा, रोकिए ये दरिंदगी। भीड़ से कोई चिल्लाया, हम रुक जाते हैं, लेकिन बाकी शहर का क्या होगा? वहाँ बड़का दंगा कैसे रुकेगा? जब इंसानियत नामक धर्म के हिंदू मुसलमान नाम के दो भाई एकजुट होकर सड़कों पर निकलेंगे तो सागर का ज्वार और तूफान का जलाल तक रुक जाएगा। तो फिर ये दंगा क्या चीज़ है? एक ही स्वर में बोल उठे सभी, ठीक कहता है तिरंगा, ठीक कहता है। आओ मेरे भाई आओ। फिर क्या था? क्या हिंदू है और क्या मुसलमान? एक मानव जंजीर भरकर सड़कों पर निकल पड़े। सभी गीले शिकवे दूर करने के बाद गले मिले हिंदू मुसलमान नामक दोनों भाइयों को अब कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। लेकिन इस दंगे में जिन बेगुनाहों ने अपनी जानों से हाथ धोए, जिन घायलों के बदन से लहू गिरा है, उसका हिसाब भी तो होना चाहिए और साथ ही हिसाब देना चाहिए। हवलदार रामनाथ के ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ खून के एक एक कतरे का, और वो हिसाब देगा भारत नगर पुलिस स्टेशन। छन्नाक, कौन हो तुम? तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारा विनाश। लेकिन तुम मुझे तिरंगा के नाम से पुकार सकते हो और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भारत नगर में दंगा भड़काने और कानून के इस घर में कानून के सच्चे रखवाले हवलदार रामनाथ पर किए गए जुल्मों की सजा देने आया हूँ। धड़ाक! तेरी बेल्ट तो मैंने तोड़ दी है पाल कुमार, अब तू वर्दी में नहीं है, अब मैं तुझे मार सकता हूँ। इसी वार के साथ ही खतरा भाप गए SHO पाल कुमार ने रिवॉल्वर निकाल कई फायर झोंक दिए। तू यहाँ हमें सजा देने नहीं, मरने आया है बच्चे। लेकिन सभी गोलियों को बेकार हो जाना पड़ा अशोक चक्र के सीने से टकरा कर। भारत की मान मर्यादा का यह निशान भारत के सच्चे सुपूत को सिर्फ दुश्मनों से बचाने के लिए ही नहीं, तुम जैसे दुश्मनों पर वार करने का भी काम आता है। SHO पाल कुमार को इस डकार पर आ पहुंचे उसके सहयोगी। धड़ाक! गोलियों से छलनी कर दो रे इसे। गोलियां चली और साथ ही चली तिरंगा की ढाल भी। अच्छा हुआ अपने गुनाहों की सजा पाने तुम भी यहाँ आ गए, वरना मुझे तुम्हें ढूंढने की कष्ट करना पड़ता। चारों सिपाहियों की बेल्ट भी कट गई। धड़ाक! तुम जैसों ने कानून को अपनी बपोती समझ लिया है। तुम सब वर्दी में छिपे जहरीले सांप हो जो अपने जहरीले दांत कानून की गर्दन में धंसाए वर्षों से कानून का खून पी रहे हैं, लेकिन अब तुम्हारे दिन लग चुके हैं। उफ, यह तो एकदम तूफान है, इससे बचकर भागना होगा। SHO पाल कुमार भागा तो नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं निकल भागने दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो अभी यह बताना है कि वह कौन है जिसके इशारे पर कठपुतली बनकर तुमने दंगा भड़काने से उसका सहयोग दिया है। बोल काल कुमार बोल। आई, तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं कोई और देगा बेवकूफ, और वह होगा हप्सी। जाओ!
अपनी हवालात का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला हबशी तिरंगा पर टूट पड़ा। तेरे हर सवाल का जवाब अब हबशी देगा बच्चे, और वह जवाब सिर्फ एक शब्द होगा, धाड़। और वह शब्द है मौत। मौत ही मिलेगी तुझे जवाब में, और वह मौत मिलेगा तुझे इन संग्रानों से जिसे चाहकर भी तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो अब तेरे हाथ में तेरी ढाल है और ना ही तेरे पास बचने का कोई रास्ता। सचमुच मेरे पास बचने के लिए कुछ भी नहीं है, या शायद मेरी बेल्ट में खुशा यह तिरंगा जो आज बिना डंडे के हवा में लहराकर मुझे इस शैतान से बचाएगा। ओह! खिड़की से आती तेज हवा के झोंके से लहराकर वह तिरंगा ठीक हबशी के चेहरे पर जा चिपका, और इसी के साथ तिरंगा को बचने का अवसर मिल गया। या फुर्ती से फर्श पर कलाबाजियां खाते हुए अपने ढाल उठाई, और फिर मैं चाहता तो यह झंडा तेरे दिल में छेद करके आर पार हो सकता था हबशी, लेकिन मैं अपने हाथों से तेरे गंदे खून से रंगना नहीं चाहता। झंडे को हबशी के जिस्म में चुभाता हुआ चीखा तिरंगा, अपने आका का नाम बता हबशी, वरना तेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा मैं। अचानक पीड़ा से चीखते हबशी ने कर दी वह अप्रत्याशित हरकत। अरे! एक झटके से उसने डंडा तिरंगा के हाथ से छीन लिया, और ओह खच! अपने ही हाथों से अपना अंत कर लिया था उस शैतान ने। ओह! नुकीला डंडा ठीक दिल में जा घुसा। इसके जिंदा होने की अब कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा हबशी से नहीं तो SHO पाल कुमार से। SHO का ध्यान आते ही तिरंगा चिहुका। ओह! हबशी के चक्कर में मैं उसे भूल गया था, कहाँ गया वो? अब तिरंगा को कहाँ मिलना था? SHO पाल कुमार भाग निकला। इसी के साथ बंद हो गए उस तक पहुंचने के सभी रास्ते जो सभी को अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए था। मंजिल तक पहुंचने और भी बहुत से रास्ते बना सकते हैं, इसलिए मुझे रुकना नहीं है। पाप और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुझे तब तक चलते रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, लेकिन वह मंजिल मुझे मिलेगी। मुझे कब और कहाँ मिलेगी मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी मंजिल है एक ऐसा भारत जहाँ का हर नागरिक तिरंगे के नीचे अमन, चैन और भाईचारे के साथ रह सके। जाने कब ऐसा कब होगा। फिर कुछ ही घंटों के बाद तेजी से शक्ति की तरफ लौटते भारत नगर के मुख्य चौराहे पर शान से लहरा रहा था एक तिरंगा, जिसके नीचे बंधे थे भारत नगर के पुलिस स्टेशन के भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी। हम भारत नगर में दंगा भड़काने के दोषी हैं। प्रिय मित्रों, यह कॉमिक्स आपको कैसी लगी? अपने सुझाव अवश्य लिख भेजें। आपके मित्र संजय गुप्ता। समाप्त। हाँ, जिद्दी ही सही तिरंगे को तो जिद्दी होना ही चाहिए, क्योंकि उसे सदा लहराते रहना है। राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज का एक्शन से भरपूर कॉमिक जिद्दी संजय गुप्ता की पेशकश। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कॉमिक में, और ये कॉमिक खत्म हो चुकी है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।